मोदी जी बढ़िया है, सब काम बढ़िया कर रहे हैं सब जगह। मोदी जी राहुल गांधी क्यों नहीं? मोदी जी आने चाहिए, मोदी जी। राहुल गांधी भी कह रहे कि हम रेस में। राहुल गांधी कुछ नहीं करेगा, वो तो पप्पू है, कुछ नहीं करेगा वो। हाँ, वो कुछ नहीं करेगा। और 60 साल उसमें क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं करेंगे वो। बिल्कुल बदनाम कर दिया, क्या लेना देना। मोदी तो कह रहे मोदी महंगाई बढ़ा दिया, बेरोजगारी। बकते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको। वो जीतेगा, मोदी जीतेगा। कन्फर्मली। 5-5, 10-10 हज़ार की मोबाइल लेके चलते हैं। एक काम वाला भी तो बताइए, गरीबी कहाँ है? कौन सा कपड़ा काम करने वाला कोई फटा पहन रहा, कोई छुप पहन रहा, तो गरीबी कहाँ है? इतना पावर जैसा योगी में है, जैसा योगी साहब में जितना पावर है उतना नहीं है। इनके जैसा अगर हमको भी नेता मिल जाए तो वाह वाह मोदी वाह। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। कैसे हैं आप सब? लोकसभा चुनाव में बस 5-6 महीने का समय रह गया है। सभी पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही हैं चुनाव जीतने के लिए। विपक्ष का महागठबंधन भी हुआ है। विपक्ष का कहना है कि यदि इस बार भी मोदी जी चुनाव जीतते हैं तो मोदी जी उसके बाद चुनाव नहीं होने देंगे और पूरे भारत में तानाशाही हो जाएगी। उसके बाद भारत में चुनाव ही नहीं होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। कुछ युवा हमारे साथ हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं भाई? हम तो बलिया से। बलिया से हैं जी। ये बताइए, 24 में जो लोकसभा चुनाव होना है इस बार, किसको देंगे आप लोग वोट? देखिए अभी तो 24 नज़दीक है, लेकिन अभी माहौल देखते हुए ऐसा है कि नौकरी का स्थिति आप लोग देख ही रहे हैं, तो जनता खुद ही जागरूक है। इस बार खुद निर्णय जनता करेगी। मतलब मोदी जी का काम सही लगता है कि राहुल गांधी या किसी और को आना चाहिए? काम तो मोदी जी का सही है, लेकिन नौकरी के बारे में आप देख लीजिए। क्या लग रहा है कि नौकरी कौन दे पाएगा? नौकरी तो अब देखिए कौन दे पाएगा, लेकिन अब क्या बताएं अभी। आप इधर आइए। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम लखनऊ से आ रहे हैं। किसको देखना चाहेंगे पीएम के रूप में? लोकसभा चुनाव बहुत पास आ गया है। नरेंद्र मोदी को। क्यों देखना चाहेंगे? वो बहुत अच्छे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए। हाँ। विपक्ष का महागठबंधन इस बार हो गया है। अरे मोदी ही जीतेंगे, बस मोदी है तो मुमकिन है। क्यों? मोदी जी का क्या काम आप देख रहे हैं? मोदी जी अच्छे रहते हैं इसलिए। हाँ। करते हैं इसलिए। कौन से काम अच्छे लगते हैं? बहुत अच्छे काम किए हैं उन्होंने, इसीलिए उनको जिताना चाहते हैं कि मोदी जी आएंगे तो हम महिलाओं का बहुत ज़्यादा सुरक्षा बढ़ गई है इस वजह से। राहुल गांधी भी इस बार रेस में है। नहीं, राहुल गांधी आएंगे ही नहीं, मोदी जी आएंगे, हमेशा वही आएंगे। मोदी है तो मुमकिन है। तो राहुल गांधी, विपक्ष के सारे नेता इकट्ठे हो गए इस बार। तब भी चाहे जितना हो जाए, वो सारे चाहे जितना हो जाए, आएंगे तो मोदी जी, चाहे जितना इकट्ठे हो जाए। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? वो भी नहीं आएंगे, वो भी ऐसा ही है। नहीं, हम तो खुश हैं मोदी जी के काम से। आप बनारस में ही देख लीजिए, आप हम टूरिस्ट के हिसाब से आए हैं, काफ़ी अच्छा काम है। और इंटरनेशनल लेवल में, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में मोदी जी बहुत अच्छा काम किया। राहुल जी को भी मौका मिलेगा तो वो भी करेंगे, और फिलहाल हम उनसे संतुष्ट हैं, उनसे खुश हैं। तो हम तो चाहेंगे कि मोदी जी फिर आए और फिर हमारा देश को और आगे ऊंचाई में लेके जाए। अभी इंडिया एक नेशनल पावर बन गया, सुपर पावर बन गया। कहीं भी बाहर कुछ भी ज़रूरत होता है तो इंडिया का नाम पहले आता है, चाहे वो पुतिन हो, कुछ हो, कहा है पहले इंडिया को फ़ोन लगा लेते हैं। आज आप देख रहे हैं आपके तरफ से जो सीरिया, वहाँ इराक में भी चल रहा है, इजराइल में भी जो झमेला चल रहा है, उसमें भी पहला कॉल वहाँ का इजराइल के पीएम ने मोदी जी को भी फ़ोन किया था। तो एज अ प्राइम मिनिस्टर हम देखते हैं, हम कोई पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, हम एक कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं, चेहरा मोदी जी का। आप किसके साथ हैं? इजराइल के साथ कि फिलिस्तीन के साथ हैं? सर देखिए, वो इतना डीपली हम इंटरनली तो नहीं जानते हैं कि किसका क्या झमेला है। सब जगह डिस्प्यूट रहता ही है, तो हम अपना व्यूज़ उसमें नहीं दे सकते। हम इंडिया में खुद हैं, हम इंडिया के बारे में बता सकते हैं कि हम इंडिया में शांति से है, इंडिया में कोई युद्ध नहीं हो रहा है, कोई अंदर आके मान नहीं रहा है, बस हम उसी में खुश हैं बस। देखिए, हम तो इजराइल के सपोर्ट में हैं, बिकॉज अभी जो तुरंत का मसला है इसमें हमास और फिलिस्तीन की गलती है, जिसके वजह से हम लोग इजराइल के सपोर्ट में है, एक खुल्लम खुल्ला। अब रही बात, आप मोदी जी की बात कर रहे हैं, तो देश के आंतरिक मसला में मोदी जी का ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि देश के आम आवाम को तो उन्हीं के माध्यम से पूछें तो वो कहेंगे कि देश में 82 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं, हम 82 करोड़ लोग को अनाज देते हैं, तो फिर आपने किया क्या? आप ज़मीनी स्तर पे जो आप मैनिफेस्टो में कह के जाते हैं उसको आप पूरा नहीं करते। हमको तो देखिए, ये जो हमारा आराध्य है, चाहे हम काशी विश्वनाथ आते हैं, वो हमारी एक धार्मिक मान्यताएं हैं। हम हिंदू हैं, हम सत्य सनातनी हैं। हम चाहेंगे कि हमारा हिंदुत्व मजबूत हो, हमारा देश मजबूत हो, हमारा राष्ट्र मजबूत, हमारा सनातन धर्म मजबूत रहे। लेकिन इसकी आड़ में आप अगर हिंदुओं को और युवाओं को बेरोजगार करते जाएंगे, आप शिक्षा का स्तर गिराते जाएंगे। क्या लग रहा है, क्या विकल्प है इस बार? मान लीजिए मोदी जी नहीं आते हैं तो किसको देखना चाहेंगे? देखिए, ये बात सोचना किसी जनमानस का काम नहीं है। जनमानस से मैं निवेदन करता हूँ एज ए वोटर कि आप अपना एमएलए और अपना एमपी सही चुनिए। अगर आप अपना एमएलए और एमपी सही चुनेंगे तो स्वाभाविक बात है कि देश की सरकार अच्छी बनेगी। अब बताइए सर, कहाँ से हैं आप? हम सिद्धार्थ नगर
क्या कहेंगे 24 का जो लोकसभा चुनाव है कि क्या इस बार रहेगा? मोदी रहेंगे। क्यों मोदी रहेंगे? अरे भाई अब देखिए जहाँ पे खड़े हैं हम, आज के 5 साल पहले आए थे तो इस तरह से रौनक नहीं था जिस तरह से बन गया है। आनंद आ रहा है, हर हर गंगे हर हर बम्बे। विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। 20-25 लोग हैं विपक्ष में, क्या करेंगे वो लोग? नहीं कर पाएंगे। मोदी जी को 10 साल हो भी गया है। हाँ 10 साल अभी और रहेंगे। और 10 साल? हाँ बिल्कुल रहेंगे। दूसरा अग्निवीर लाएंगे। चलिए हाँ। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो चल रहा है उस पर क्या कहेंगे? उसके बारे में कुछ नहीं। हाँ जी, इजराइल फिलिस्तीन के बारे में उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बता सकते हैं। आप इसके बारे में हम क्या बताएंगे? हम तो भारत के हैं, भारत के बारे में ज़्यादा जानते हैं, बहुत बारे इतिहास के बारे में तो नहीं पता है हमको। कहाँ से हैं आप? हम गोरखपुर मंडल, गोरखपुर, वहाँ से सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट से। आपको क्या लग रहा है किसका माहौल है इस बार? माहौल वैसे तो प्लस तो मोदी जी का ही है। विपक्ष का महागठबंधन हो गया, कह रहे मोदी हटाओ। गठबंधन की बात नहीं है। देश के मोदी जी जो है सेना को कैसे कमजोर कर रहे हैं। बताइए सर, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं सर गया कहाँ से? बिहार से। हाँ बिहार से आया क्या हूँ। कहेंगे जो लोकसभा का चुनाव है? चुनाव ऐसा है सर, बीजेपी जो हमारी सरकार है भी, ये क्या है, हिंदू के आड़ में, आर्मी के आड़ में, सेना के आड़ में बहुत कुछ ऐसी चीज़ कर दिया, सत्ता में बना रहना चाहता है सर, जो नहीं होना चाहिए। जो चीज़ जहाँ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए उसको नहीं करना चाहिए। सेना किसी इस्तेमाल करने का चीज़ नहीं है। पेंशन बंद करने के कगार पर अग्निवीर लाया अभी सरकार ने, जो कि हमारे सेना के लिए बहुत कमज़ोर कर रही है। तो हम नहीं चाहेंगे कि मतलब आने वाला जो लोग है इनको सोचना चाहिए कि आखिर एक जो अग्निवीर आया, एक परिवार जो जाता है सेना में बहुत मीडियम परिवार से जाता है, एक परिवार के पीछे 4 परिवार चलता है, उसको 4 साल के बाद क्या उसका जीवन होगा ये सोचने और समझने की ज़रूरत है। ऐसे से बहुत सारे कार्य जो बोला गया और पीछे में बहुत कुछ गलत कर दिया गया है, इसलिए हम नहीं। पूर्व सैनिक 20 फरवरी से जंतर मंतर पे लगातार धरना पर बैठे हैं, लेकिन केंद्र सरकार को बिल्कुल नहीं दिख रहा है ये सब चीज। खैर वो वक्त आने पे बताया जाएगा कि आखिर क्या होने वाला है। किसको बताया जाएगा, किसको लाएंगे आप लोग? इस सरकार को बताया जाएगा क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। सरकार तो अभी मुश्किल है, अभी इसके लिए बहुत कुछ करना है। किसको लाने वाले हैं हम लोग? अब जो अच्छे सांसद चुनेंगे, अच्छे पीएम चुनना होगा हमको। नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी है, राहुल गांधी है। नहीं अभी इस विषय पर हम अपना बाद में बताएंगे, इस बार क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि अभी समय जातिगत जनगणना भी होने लगी है। जातिगत जनगणना में जो बिहार के साथ माननीय नीतीश जी ने किया है यह बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। जातीय गणना 25% इम्प्लीमेंट जो है ज़मीन पे हुआ है, 75% वो कागजों में हुआ है। और ये 500 करोड़ रुपये जो जातीय गणना के नाम पे ये अपने झोली में डाले हैं, ये सब एक ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिकल का एक एजेंडा था और देश को अस्थिर करने की एक साजिश है। वो साजिश बिहार से रची गई है। विपक्ष इसके साथ है। जातिगत जनगणना के पूरा राहुल गांधी का स्टेटमेंट है, ममता का, सब चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो, जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हक मिले। देखिए मैं भी किसी संस्था से बिलोंग करता हूं और हम लोग पहले पूछे थे कि आप जातीय गणना का फायदा बता दीजिए, जनता को फायदा बताइए, सरकार का आदेश हम फॉलो करेंगे। अदरवाइज अभी मुझे तो जातीय गणना का कोई फायदा नहीं चल रहा है। शिक्षा को चौपट करना, आप खिचड़ी ला करके फलाना ढकाना योजना ला करके मास्टर को गाय बकरी घर गिननी में लगा दिए। एक अच्छे मास्टर आप बहाल नहीं कर सकते। स्कूल में जो रिसोर्सेस होनी चाहिए, जो शिक्षा व्यवस्था में लेबोरेटरी होनी चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, वो सब तो है नहीं बच्चों के पास। शिक्षा व्यवस्था चौपट करने के बाद अब इनको लगा कि राजनेताओं, चूँकि पढ़े लिखे लोग आ गए, अब वो सीधा पॉलिटिकल में अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं, तो उसको कैसे दबाया जाए। तो अब जातीय गणना करके उसकी उतनी भागीदारी हो जाएगी। हम मूर्ख लोग को एमएलए बना करके उसको बोलेंगे तुमको तो एमएलए हम बनाए, अब तुम चुप रहो, मैं ही सत्ता करूंगा। शासन में रहने का ये एक नया तरीका, नायाब तरीका रोज ढूंढते हैं। और इससे मैं बोलना चाहूँगा सर, मीडिया हमारा देश का तीसरा स्तंभ है, लेकिन इस देश में अभी प्रजातंत्र नहीं रह गया, लोकतंत्र नहीं है। मीडिया को हैक कर दिया गया है, गलत चीज़ को नहीं दिखाया जा रहा है। मीडिया को पीटा गया है, समझ गया। मीडिया क्या करता है, अगर हमको सही भी चीज़ भी बोल रहे हैं उसको काट करके दिखाता है, क्योंकि इतना डर है उसको कि वो नहीं बोल पा रहा है, मीडिया नहीं दिखा पा रहा है कहीं। यही इतना ही कहना चाहूँगा सर। और मतलब आप समझिए, आप मीडिया से हैं, आप आगे क्या करेंगे वो आप समझिए। बताइए सर, आप कहाँ से आ रहे हैं? अच्छा बताइए, क्या बताएं? बोलो। आप बताइए, आप आइए, कहाँ से हैं आप? मैं सर डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ से हूँ। पीएम किसको देखना चाहेंगे? सर मैं तो वोट देना जाता ही नहीं, क्योंकि अपना कोई सुनवाई होता ही नहीं सर। मैं आजमगढ़ के रहने वाला हूँ। मेरा घर द्वार भी भाई लोग ने बेईमानी करके ले लिया है। मैंने अपने थाना तक गया था, कोई सुनवाई नहीं हुआ। योगी बाबा तक गया था, कोई सुनवाई नहीं हुआ। आज मैं
यहाँ दशाश्वमेध घाट पे अपना दिन काट रहा हूँ। घर होते हुए घर नहीं मिला है और भाई लोग जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, कोई सुनवाई कहीं से नहीं हो रही है। चाचा आप कहाँ से हैं? हाँ जी, राजस्थान से। क्या कहेंगे जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, मोदी जी बढ़िया है कि राहुल गांधी मोदी जी बढ़िया? आने चाहिए सब, मोदी जी बढ़िया है, सब काम बढ़िया कर रहे हैं सब जगह। राहुल गांधी क्यों मोदी नहीं? जी आने चाहिए, मोदी जी। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि हम रेस में। राहुल गांधी कुछ नहीं करेगा, वो तो पप्पू है, कुछ नहीं करेगा वो। हाँ, वो कुछ नहीं करेगा। और 60 साल उसने क्या किया उन्होंने, कुछ नहीं करेंगे वो। बिल्कुल बदनाम कर दिया, क्या लेना देना। मोदी बेस्ट। वो तो कह रहे मोदी महंगाई बढ़ा दिया, बेरोजगारी। बकते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको। वो जीतेगा, मोदी जीतेगा कन्फर्मली। राजस्थान में तो गहलोत की सरकार नहीं है। गहलोत नहीं आएगी सरकार अब की बार, नहीं आएगी राजस्थान में हमारे में। अब क्या नहीं आएगी वो ना गहलोत आवे ना, गहलोत को छोड़ा आवे। पूरा गठबंधन हो गया, कांग्रेस कुछ भी हो जाए, TMC, गठबंधन क्या बढ़ रहा है, तब हमेशा होते गठबंधन। तो यूपी में भी हुए थे पहले गठबंधन, पत्ता साफ हो गया उनका गठबंधन का, ऐसे ही अब की बार होगा। ऐसा क्यों लग रहा है? मोदी जी अच्छे काम, मोदी जी काम बढ़िया कर रहे हैं सब जगह, सब जगह बढ़िया काम, सब जगह अच्छे काम कर रहे हैं। क्या अच्छे काम कर रहे हैं? कितना जो देखो, यहाँ मंदिर बनवा दिया, उधर अयोध्या में मंदिर बनवा दिया, अब तक कांग्रेस ने अब तक कुछ नहीं किया। तो इसलिए मोदी जी आने चाहिए देश हित में। यूपी में गुंडागर्दी खत्म कर दी पूरी जो है। कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी जी हिंदू मुस्लिम। अरे कुछ नहीं है, कहने की बात है वो तो जो है उनकी, क्योंकि मुस्लिम का है, कांग्रेस का ही वोट है मुस्लिम, इसलिए कहते हैं वो भड़काने के लिए। देश के टुकड़ा करवा दिए कांग्रेस ने, अब तक कछु ना हुआ। वो तो कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान खोले हैं, भारत जोड़ रहे हैं। आने वाले कौन थे? नेहरू जी थी, जिन्ना जी थे, अब वो गए जमाना। जीरो साफ मामला। मोदी रहेगा, मोदी मोदी मोदी। योगी नहीं, योगी आए, योगी तुरंत तत्काल ये फैसला करते हैं। लड़कियां लेडीज सुरक्षित है उनके उसमें, मतलब ये नहीं कि कल को फैसला करेंगे आएंगे। योगी क्या करे तो तुरंत रफा दफा केस तुरंत फाइनल, तो कम से कम आगे ये होगा कि कोई क्राइम नहीं करेगा, तत्काल फैसला होगा। तो नहीं तो ऐसे बस सो रहे हैं, आएगा फैसला, तब तक फैसला ही खत्म हो जाता है, मिट्टी में चली जाती है। तो इसलिए योगी द बेस्ट। कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी देश को तोड़ रहे हैं, हम जोड़ेंगे। कांग्रेस का जमाना जो सो गया अस्त हो गया। हम तेलंगाना से आए साहब। अभी मैं कल यहाँ से पूरा वहाँ तक मणिकर्ण का घाट तक देखा, 80 मणिकर्ण देखा, बहुत अच्छा साफ सफाई चल रहा साहब। अभी घूमने का बहुत अच्छा लग रहा है। और ये पुलिस का रक्षण का व्यवस्था में बहुत अच्छा दिख रहा है। कई जगह में ट्रैफिक का व्यवस्था में वो मेंटेनेंस अच्छा कर रहा है सब। मोदी सही है कि केसीआर सही है? मोदी साहब सही है, हिंदुस्तान का बचाने वाली मोदी साहब आना चाहिए। तेलंगाना में कौन आएगा, बीजेपी, केसीआर या कांग्रेस? अभी बहुत मुश्किल है सब बोलने का है, तो आगे आगे चांस बीजेपी के ज़्यादा चांसेस है ज़्यादा। यूपी का क्या लगता है? यूपी में तो योगी ही बनेंगे, ये तो डन है। आप लेकिन क्या चाहते हैं सर, आपके हिसाब से किसकी सरकार आनी चाहिए? हाँ बताइए। तो हम तो चाहते हैं कि हम लोग संसदीय क्षेत्र से हैं, मोदी जी के ही घर से हैं, यहीं से हैं, दशाश्वमेध में इसी के पीछे घर है हमारा, हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। हम लोग चाहेंगे कि मोदी जी और योगी जी ही आएँ, और आगे भी हम चाहेंगे कि योगी जी पीएम के दावेदार हों। और आप कुछ विपक्ष वाले कह रहे हैं कि मोदी जी को 10 साल हो गए, 10 सालों में महंगाई बहुत बढ़ गई, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। ये कहने को तो सब कह रहे हैं, पार्टी तो हमेशा एक दूसरे को लांछन लगाती रहती है, ये तो कहने की बात है, लेकिन अपने विकास भी तो हो रहा है। आज 5-5, 10-10 हज़ार की मोबाइल लेके चलते हैं। एक काम वाला भी तो बताइए गरीबी कहाँ है? कौन सा कपड़ा काम करने वाला कोई फटा पहन रहा, कोई पहन रहा, तो गरीबी कहाँ है? बस सोच में गरीबी है, बाकी भैया कहीं और गरीबी नहीं है। काम तो हो रहा है इंडिया में ही, पूरे हम सिर्फ यूपी की बात नहीं कर रहे हैं, मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। वाकई काम हो रहा है। अगर आप हाईवे की सड़कों को देख लीजिए, हम भी घूमे, उत्तराखंड वगैरह सब गए, घूम के आए, वैष्णो देवी गए, क्या व्यवस्था, भव्य व्यवस्था थी। वैष्णो देवी की सारी व्यवस्थाएं अच्छी थी, केदारनाथ, बद्रीनाथ। जी देश बहुत ही आगे बढ़ रहा है मोदी जी और योगी जी के सरकार में। आज बनारस के अंदर आपको स्टेडियम नहीं था, स्टेडियम दिया गया है, और जो भी मंदिरें हैं सबका बहुत ही कायाकल्प अच्छी तरीके से हो रहा है, और देश बिल्कुल आगे बढ़ रहा है। जहाँ तक महंगाई की बात है, तो ये महंगाई सिर्फ भारत में ही नहीं, ये पूरे विश्व में महंगाई है, और उन विश्व में से सबसे कम महंगाई आज इंडिया में है। आज आप पाकिस्तान का हालत देखें, श्रीलंका का हालत देखें, उनसे हम बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं। देश को बिल्कुल योगी और मोदी ही चाहिए। विपक्ष का महागठबंधन हुआ है इस बार। जी ये ठगबंधन है, ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। सारे चोर इकट्ठा हुए हैं, और इनका सभी जनता ये जानता है। इस ठगबंधन का कुछ नहीं होना है।
चुनाव आने से पहले आप देखेंगे ये टूट जाएंगे और चुनाव के बाद इनका नामो निशान नहीं रहेगा। जानती है हम महाराष्ट्र के वास्ते योगी जी चाहिए हमको, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होना एक बार। नहीं, हम गठबंधन, लेकिन योगी जी होना, बाकी योगी जी बाबा होना। शिंदे बढ़िया काम नहीं कर रहे बराबर, बाकी इतना पावर जैसा योगी में है, जैसा योगी साहब में जितना पावर है उतना नहीं है। इनके जैसा अगर हमको भी नेता मिल जाए तो वाह वाह मोदी वाह। 24 में किसको देखना चाहेंगे, मोदी या राहुल गांधी? मोदी, इसके अलावा नहीं। जब तक मोदी साहब है जब तक वोटिंग मोदी साहब को ही जाएगा, चाहे विधान परिषद हो, लोकसभा हो। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? कह रहा कि पोजीशन ही वैसा है सर, उनके वजह से सब छाती खोल के चल रहा है, इसलिए उनके पीछे हम, उनके सभा उनके वजह से सब सही चल रहा है, नहीं तो कोई खरा नहीं था यहाँ। पहले डर के चलते थे क्या? पहले जो डर था, अभी वो खौफ था, वो सब निकल गए। अभी योगी मोदी के सिवा इलाज है ही नहीं। किस्मत देखिए संजोग देखिए, जब मोदी जी आए तभी आपदा भी आई, ठीक है, जो आपके उत्तराखंड 2013 में जो आपदा भी आई, उसके बाद उससे बड़ा ये जो आया था, क्या नाम है इसका, कोविड, वो जब मोदी जी आए तो ये सारी प्रॉब्लम भी आई। ये सब फेस करते हुए भी हमारे देश को ग्रोथ हो रही है। अब इससे बड़ी बात क्या है, हम तो चाहेंगे कि योगी मोदी ही आए। थोड़ी परेशानियां आ रही हैं, ये सब पुरानी जो की हुई हैं पॉलिटिक्स के, उसका तो भुगतना तो पब्लिक को ही भुगतना है, क्योंकि जो भी चीज़ें सरकार निर्णय लेती है, या पिछली सरकार या अभी की सरकार, उसका भुगतान तो पब्लिक ही झेलती है, बनती उसका मोहरा पब्लिक ही। लेकिन कहीं ना कहीं दिख रहा है पब्लिक को भी कि हाँ, अपने इंडिया में वर्क हो रहा है, वर्ल्ड में भी अपने इंडिया का नाम हो रहा है कि हाँ, इंडिया हर जगह इसमें पोजीशन पे नंबर 1 पे जाए, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या पॉलिटिक्स में हो या फिर किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए ग्रो कर रही है अपनी इंडिया, या चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर्स में हो।